मेरी ये वाणी इतनी दृढ़ और अडिग हो जाए कि जब खुले तो केवल कृष्ण का नाम ही निकले, और यदि किसी और विषय की ओर फिसलने लगे तो उसी क्षण ये मौन धारण कर ले। मुझे ऐसी जीवा नहीं चाहिए जो संसार की चर्चा करे। मुझे तो ऐसी जीभ चाहिए जो केवल श्याम सुंदर के यश का रस पिए। हे प्रभु, मेरी वाणी को अपने चरणों में बांध लो कि यह स्वतंत्र होकर कहीं और भटके ही नहीं। मेरी रसना आपके उच्छिष्ट की अभिलाषा करे। मेरे कंठ में आपका गुणगान अपने आप फूटे और मेरी चेतना में कोई दूसरा स्वाद शेष ही ना रहे। मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना मान, ना सम्मान, ना पद, ना कोई अधिकार। यदि कुछ चाहिए तो बस इतना कि हर श्वास के साथ कृष्ण कृष्ण स्वतः निकले। नमस्कार मित्रों, ज्ञानकुंज चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, लोग पूछते हैं कि जीवन में दुर्लभ क्या है। उन्हें क्या पता कि एक निमेष में क्या क्या घट जाता है। जिसे हम पलक झपकना कहते हैं, उसी क्षण नंद नंदन श्याम अनंत ब्रह्मांडों की रचना कर देते हैं। ऐसे प्रभु जिनके संकेत से सृष्टि चलती है। जब वही प्रभु कह दे कि तू मेरा है, तो फिर जीव को और क्या जानना शेष रह जाता है। तब ना किसी पद की लालसा रहती है, ना किसी प्रशंसा की भूख। संसार की सारी उपलब्धियां तब तिनके के समान लगती हैं। मित्रों, पहले ये स्वीकार करना पड़ता है कि भगवान श्री कृष्ण ने स्वीकार किया है। जब तक ये स्वीकृति आपके भीतर नहीं उतरती, तब तक वाणी में अधिकार ही नहीं आता। वृंदावन में बैठकर भगवान की कथा सुन पाना भी बिना उनकी कृपा के संभव ही नहीं है। यदि उन्होंने आश्रय न दिया होता तो ये नाम भी हमारी जीभ पर न आ पाता। इसलिए पहले ये मान लो कि यहाँ तक पहुँचना भी उनकी ही कृपा है। ये श्वास उनकी कृपा से चल रही है, यह शरीर उनकी कृपा से ही खड़ा है। हे प्रभु, मुझे ऐसी दृढ़ता दे दो, मेरा जीवन किसी और दिशा में मुड़ ही ना सके। मेरी देह को ऐसा बना दो कि वृंदावन से बाहर जाने की प्रवृत्ति ही ना रहे। यदि इसके लिए कोई परिस्थिति चाहिए, कोई बंधन चाहिए, तो वह भी स्वीकार है, पर रोग की याचना नहीं। रोग तो जन्म जन्मांतर से ही लगा हुआ है। जन्म मरण का रोग, गर्भ गर्भांतर का रोग, विवशता का रोग, इन्हें हम पहचानते ही नहीं हैं। जीव कभी गर्भ में आता है, कभी बाहर फेंक दिया जाता है, कभी वह सम्मान पाता है, कभी तिरस्कार। इस दुर्गति को हम तो समझ ही नहीं पाते। मित्रों, आज जब विवेक है, बुद्धि है, सामर्थ्य है, तब भगवान का आश्रय ले लो। कल पछताने से कुछ हाथ नहीं आएगा। जो वैभव आज आंखों को चकाचौंध कर रहा है, वही कल भीतर आग बनकर जलाएगा। नाम और शरण के बिना चिंता, शोक, भय और अवसाद से मुक्ति संभव नहीं है। यह बात लिख लो। जो कृष्ण चरणों को आश्रय नहीं लेता, उसे संसार कभी तृप्त नहीं कर सकता। मित्रों, हम यह भी नहीं कहते कि भजन करने वालों को कष्ट नहीं आता। कष्ट आता है, पर उसका भार अलग होता है। 100 ग्राम दुख के साथ यदि 1 किलो आनंद हो, तो दुख गिनती में नहीं रह जाता। मित्रों, भगवत आश्रित का हृदय कोई नहीं समझ सकता। बाहर से जो विपत्ति दिखती है, भीतर वही कृपा का आवरण होती है। कई बार असाध्य रोग भी विशुद्ध कृपा बनकर आता है, क्योंकि वह अहंकार को तोड़ देता है।
सारे सहारे छीन लेता है और जीव को पूर्णतया भगवान कृष्ण की तरफ मोड़ देता है। देखा गया है, जो साधना वर्षों में नहीं कर पाते वह कृपा एक क्षण में कर देते हैं। जैसे बाढ़ आती है और सब कुछ बहा के ले जाती है, वैसे ही कृपा आती है और विषय वासनाओं को बहा कर ले जाती है। तब साधन असाधन का भेद ही नहीं रहता। तब केवल एक ही स्वर रह जाता है, कृष्णा कृष्णा। वृंदावन क्यों? क्योंकि मोक्ष तो कहीं भी मिल सकता है, पर भगवत प्रेम केवल यही प्रकट होता है। जहां शरीर छूटता है तो वृंदा लताएं सिहर उठती हैं, और जिसने जीवन भर भगवान कृष्ण का नाम पुकारा है उसके लिए स्वयं भगवान आते हैं। यह कोई कहने की बात नहीं है, ये कुछ अनुभूतियां शब्दों में नहीं उतर सकती। यदि स्वयं को अयोग्य समझोगे, यदि लगे कि अब कुछ भी शेष नहीं रहा, तो धाम में पड़े रहो। वहीं पड़े पड़े भगवान कृष्ण मिल जाते हैं। जब अपनी क्षमता समाप्त हो जाती है तब कृपा का द्वार खुलता है। वही क्षण जीवन की संध्या बन जाता है, जहां विश्राम मिलता है, शांति मिलती है। मित्रों, भगवान कृष्ण नाम ही जीवन है। कृष्ण नाम ही प्राणों का आधार है। वही कर्ता है, वही विधाता है। उसी नाम में मन शुद्ध होता है, उसी से प्रेम बढ़ता है और वही नाम हमें निकुंज लीला तक ले जाता है। यह कोई कल्पना नहीं है, यह तो जीवन का सार है। पर मित्रों, ध्यान रखना, जहाँ द्वेष है वहाँ प्रेम नहीं उतरता। किसी एक से भी बैर रह गया तो आपका मार्ग रुक जाता है। अनन्य ममता चाहिए, सीमा में अपने आराध्य भगवान कृष्ण के प्रति, और असीम में सर्वत्र समता। समता से द्वेष मिटता है, ममता से प्रेम प्रकट होता है। भजन सिद्धों से होता है, पर साधकों को करना पड़ता है। रुचि के बिना, स्वाद के बिना प्रारंभ में करना पड़ता है। धीरे धीरे वही नाम जीवन बन जाता है। कर्तव्य करो, कर्म करो और जुबान से नाम जपो। व्यवहार भी चलेगा और परमार्थ भी पुष्ट होगा। मित्रों, जीतते हुए हारना और हारते हुए जीत जाना, यह भेद कृष्ण नाम ही सिखाता है। नाम है तो सब कुछ है, नाम छूटा तो कुछ नहीं। यह बात भावुकता में नहीं, शास्त्र और अनुभव के आधार पर कही जा रही है। मित्रों, अंत में बस यही प्रार्थना है, हे नंद व नंदन, हमें अपने चरणों से बांध लो। ऐसा बांध लो कि यह मन कहीं और जा ही ना सके। दे रहे अथवा ना रहे, संसार साथ दे अथवा ना दे, बस नाम ना छूटे। श्वास के साथ कृष्ण, श्वास के बिना भी कृष्ण। यही जीवन है, यही प्राण है और यही सर्वस्व है। बोलो जय श्री कृष्ण। धन्यवाद मित्रों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना। मित्रों, आज की वीडियो पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। जल्द मिल